देशों की, जल्द ही क्वाड देशों की बैठक होने वाली है और ये जो तमाम देश थे ये G7 बैठक के दौरान मिले भी। सबसे बड़ी बात है कि भारत SCO की अध्यक्षता कर चुका है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान हिरोशिमा से किया कि क्वाड देश की जो अगली बैठक होगी उसकी अध्यक्षता भी भारत करेगा। लेकिन इन तमाम देशों में जो करीबियां बढ़ रही हैं भारत को लेकर, जो नजदीकियां बढ़ रही है या भारत के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे एक देश बहुत टेंशन में। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। पहले G20 से किनारा किया, भारत को कोई असर नहीं पड़ा और अब जब क्वाड देशों की बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं जिनपिंग के माथे पर लकीरें खिंच गई हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। हिंद के पड़ोसी ड्रैगन की हर चाल का जवाब अब उसे मिलेगा। चीन की चौधराहट खत्म होने वाली है। चीन की हनक को मिटाने का प्लान रेडी है। ड्रैगन को करारा जवाब देने की तैयारी है। यह संदेश क्वाड देशों ने दिया है, वो भी जापान से। साफ है कि अब इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की जबरन घुसपैठ हिंद प्रशांत सागर पर अपना दबदबा बनाने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन की किसी भी शातिर चाल को किसी हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्लान तैयार है, खाका बन चुका है। अब सिर्फ चीन की हर चाल को चौपट करने की योजना को अमली जामा पहनाना बाकी है। भारत दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। विश्व में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। मोदी, 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 मोदी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की धरती से यह संदेश दिया है कि वो बेवजह इंडो पैसिफिक रीजन में अशांति फैलाने वाले चीन की हरकत को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन में ऐलान कर दिया है कि अगले साल होने वाली क्वाड बैठक की मेजबानी भारत करेगा। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। भारत में क्वाड सम्मेलन का मकसद काफी बड़ा है, अहम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि क्वाड की बैठक से भारत सिर्फ चीन को ही नहीं, दुनिया को संदेश देगा। क्वाड बैठक हिंदुस्तान की धरती पर होगी तो भारत एक पीस मेकर का काम करेगा। भारत चारों देशों को लेकर यह दिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से पूरी दुनिया शांति की ओर जा सकती है। क्वाड का चीन को संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के दौरान वैश्विक चुनौतियों पर क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों से चर्चा की। मोदी के मत पर क्वाड देश ने भी सहमति जाहिर की और चीन का नाम लिए बिना साफ कर दिया कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबाव बनाकर बदलाव की किसी भी कोशिश और एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं। ये सारी चर्चाएं बैठक के दौरान क्यों हुई, अंदर की खबर में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। अब आपको बताते हैं कि इंडो पैसिफिक में शांति बनाने का मुद्दा इतनी अहमियत क्यों रखता है। दरअसल चीन लगातार इसी क्षेत्र में मौजूद ताइवान पर कब्जे की कोशिश में है। वो ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। यही वजह है कि ड्रैगन आए दिन ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश करता है। ताइवान स्टेट को पार करने की कोशिश में रहता है, लेकिन ताइवान को इसमें अमेरिका का भरपूर साथ मिल रहा है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका ताइवान को हर संभव मदद दे रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में सिर्फ ताइवान को ही चीन से परेशानी नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में और भी कई देश हैं जो चीन से त्रस्त हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ये छोटे छोटे देश चीन से परेशान हैं। हर दिन खुद की पहचान को बचाने की जंग लड़ रहे हैं।
क्वाड का शक्ति प्रदर्शन। ऐसे में क्वाड देशों की चौकड़ी चीन को जवाब देने में कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ये चौकड़ी हिंद प्रशांत क्षेत्र में हर तरह से मजबूती से खड़ा रहने की तैयारी कर रही है। क्वाड देश एक बार फिर इकट्ठा होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसमान के नीचे क्वाड देशों की शक्तिशाली नौसेनाएं इस साल 11 से 22 अगस्त तक मलबार 2023 अभ्यास में हिस्सा लेंगी। मतलब चीन को पानी में चित्त करने का प्लान तैयार है। समुद्र में ये चौकड़ी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। समुद्र में युद्धाभ्यास होगा। साफ तौर पर चीन को क्वाड देशों का संदेश है कि इस समूह से पंगा लेना चीन के लिए महंगा पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देख रहे हैं चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि क्वाड देश जो हैं, 4 देश, अमेरिका, जापान और ये तमाम देश हैं, भारत के साथ मिलकर एक तरह से एक बड़ा प्लान बना रहे हैं चीन को चित्त करने का। और भारत की उसमें भागीदारी बहुत बड़ी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन पर चीन की नजर है और ये देश एक साथ जब आते हैं तो चीन को टेंशन होने लगती है। चीन विस्तारवादी नीति जो अपनी रखता है, पांव पसारने की नीति जो रखता है, उसका विरोध ये 4 देश करने वाले हैं। वहीं क्वाड के सदस्य देश एकजुट हो रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसमें भारत कर रहा है। सबसे बड़ी बात, चीन को क्वाड से हमेशा खौफ रहा है, हमेशा डर रहा है क्योंकि सुरक्षा को संवाद बनाकर ये देश आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक साथ आने से चीन को डर लग रहा है, खतरा चीन का बढ़ता जा रहा है। क्वाड के सामने चीन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अभी हमने देखा G7 देशों के दौरान जब बातचीत हो रही थी समिट के दौरान, तो भी चीन को टेंशन थी और अब क्वाड देशों से भी टेंशन बढ़ती जा रही है चीन की, क्योंकि चीन को लग रहा है कहीं ये देश एक साथ आकर मुश्किल ना खड़ी कर दे चीन के लिए, जिनपिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरी खबर की। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर तैयार हो रहा है G20 बैठक के लिए। पूरी तैयारी कर ली गई एक संदेश देने की कि भारत अपनी जमीन पर जहां चाहे वहां बैठक करेगा और कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि चीन ने इसको लेकर सवाल खड़े किए, इनकार किया था कि नहीं शामिल होंगे, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि वो स्वतंत्र है। और ऐसे में अब श्रीनगर पूरी तरह से सज चुका है और दुश्मन सरेंडर करने को तैयार। दुश्मन सरेंडर इसलिए करने को तैयार है क्योंकि तमाम जो प्लानिंग है वो विफल होती नजर आ रही है G20 को लेकर। पूरी तरह से 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये बैठकें चलने वाली हैं और इसके जरिए भी कश्मीर में खास तौर से ये बैठक करके एक सशक्त संदेश हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो